संसद आज बन गया अखाड़ा। आखिर राहुल चाहते क्या हैं? लालू को सबने घेर लिया। और एक महिला सांसद ने यह भी आरोप लगा दिया है कि मेरे नजदीक आना चाह रहे थे राहुल गांधी। कल ही से हाँ, कल क्या दिखाना चाह रहे हैं देश को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को? तो उनका मनोबल बढ़ गया कि अब तो हम नेता हो गए। लालू भी एकदम खींच लिए डोर एकदम कि माहौल ऐसा बने कि जनता सड़क पर उतर जाए। घिर भी तो गए सर। अमित शाह की भी गलती है कि जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई, मतलब एक चेहरा के पीछे अनेक चेहरा है। और कह रहा जो इसके बावजूद सरकार के साथ है वह चाटुकार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। संसद आज बन गया अखाड़ा। आखिर राहुल चाहते क्या हैं? लालू को सबने घेर लिया। चलिए आज इन्हीं खबरों को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आज शर्मसार करने वाला दिन है लोकतंत्र के लिए। संसद भवन के परिसर में जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, 2 सांसद घायल हो गए। और एक महिला सांसद ने यह भी आरोप लगा दिया है कि मेरे नजदीक आना चाह रहे थे राहुल गांधी। अरे वाह, ये तो और गंभीर आरोप लग गया। आज एक कहिए तो मतलब संसद क्या, आज देश संसार जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजता है लोग कि जनता की समस्या को रखेंगे, लेकिन जिस तरह की घटना कल से हो रही है, कल ही से हाँ कल ही से हो रही है ना, हंगामा जो हंगामा हो रहा है संसद में अंबेडकर के बारे में, ठीक है गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वह भी निंदनीय है, लेकिन उसका जिस तरह से शॉर्ट वीडियो, पूरे वीडियो को नहीं चलाया गया, शॉर्ट वीडियो काट कर जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, कुछ सेकंड का काटा गया जिसमें ये बातें है, जिसको इन्होंने कहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने से अच्छा रहता है, अगर इतना बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक जो है स्वर्ग पहुंच जाते, 7 जन्म तक। बड़ी बात जो है अमित शाह ने बोली, लेकिन उसके आगे की पंक्ति थी, उनके कहने का अभिप्राय क्या था, इसकी भी व्याख्या होनी चाहिए थी, लेकिन उसको काट कर उसको वायरल कर दिया गया, और इसको लेकर कल से संसद में हंगामा किया जा रहा है। और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, राहुल गांधी निशाना बनाए हुए हैं अमित शाह को, गृह मंत्री को, बीजेपी को, और इसको लेकर चल रहा है पूरे देश में। अब तो पूरे देश में ये जो है सनसनी फैल गई, लेकिन जो लाभ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग लेना चाह रहे थे, सियासी लाभ, उस पर आज राहुल गांधी ने ही तुषारपात कर दिया, खुद फंस गए। ऐसे मामले में फंस गए, मारपीट के मामले में, धक्का देने में, सिर फूट जाने में, मतलब अब एक तरह से कहिए तो अपराध हो गया, धोखे में हुआ, जानबूझकर किया गया, या तो अब जांच का विषय है, पुलिसिया काम करे। उससे आम लोगों को तो जरूर है कि भाई इन्होंने धक्का दिया। भाजपा के 2 सांसद हैं, भाजपा भी विरोध कर रही थी, दोनों का आज प्रदर्शन चल रहा था संसद परिसर के बाहर, कांग्रेस का भी भाजपा का भी, सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन धक्का मुक्की का जो है सीन, जो आरोप लगा, और भाजपा के प्रताप सारंगी गिर गए, उनका सिर फूट गया, उनका खून बह रहा था उससे, और उनको जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, और वहाँ के डॉक्टरों ने भी एडमिट किया इस बात को कि भाई उनका सिर फूट गया था प्रताप सारंगी जी का, और खून बह रहा था, जरूरत पड़ने पर उनका जो है CT स्कैन भी कराया जा सकता है, सिर में चोट है दोनों को, मुकेश राजपूत को भी और उनको भी। फर्रुखाबाद से सांसद हैं मुकेश राजपूत के। तो ये जो है बातें, और पुलिस थाना में भी हुआ है ना, मामला पहुंच गया, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने इस मामले को पुलिस के तक पहुंचा दिया, तो राहुल गांधी की तो मुश्किल बढ़ गई। पुलिस में मामला दर्ज होता है, और आगे अगर पुलिसिया कार्रवाई होती, इसकी जांच होगी, और कहीं से राहुल गांधी दोषी पाए गए तो उन पर अब कार्रवाई होगी। अच्छा सर, राहुल गांधी
शांतचित नेता के तौर पर अब तक की उनकी पहचान रही है। लेकिन जिस तरीके से आज की घटना हुई, तो कौन सा पॉलिटिकल साइकोलॉजी इसमें काम कर रहा है? राहुल गांधी आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं देश को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी इसके पहले, ये जो लोकसभा चुनाव हुआ इसके पहले वह शांतचित और थोड़ा सा उनके लेकर जो होता था मजाकिया माहौल टाइप का, वो उनका चेहरा रहता था। लेकिन इस बार जब वह डबल हो गए फिगर में, 90 से ऊपर जीते हैं ना, कांग्रेस जीती है ना, तो उनका मनोबल बढ़ गया कि अब तो हम नेता हो गए। तो मतलब जैसे जैसे सीटें जीत रहे हैं वैसे वैसे वो आक्रामक हो रहे हैं। मतलब एक चेहरा के पीछे अनेक चेहरा है। अनेक चेहरा तो है ही, उनके पीछे पहले भी चेहरा था। वो विदेश में जाकर जो भारत के साथ अपमान की बात करते हैं अलग अलग मंचों से, अलग मंचों से, इसी से जाना जा सकता है कि उनका क्या है, कैसे चेहरे लेकर वो विदेश जाते हैं और देश में आते हैं तो कैसा चेहरा दिखाते हैं जनता के बीच। और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई, और ठीक है जीत अच्छी हासिल की इंडिया गठबंधन ने, बावजूद इसके संसद में संयम नहीं बढ़ता जा रहा और इसके अगुवा इस बार मुख्य रूप से राहुल गांधी ही है। संसद में भी बाहर भी जो घटना हुई धक्का देने की, अब तो सब वीडियो फुटेज सब देखा जाएगा कौन किसको धक्का दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा रास्ता रोक रहे थे, ये डंडा लगे हुआ तख्ती लेके जा रहे थे भाजपा वाले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, मुझे एंट्री नहीं करने देना चाह रहे। नहीं देना चाह रहे थे, मुझे ही धक्का दे रहे थे। नीली टी शर्ट में आए थे सर, प्रियंका गांधी भी नीली कलर में नहीं, नीला टी शर्ट और नीली साड़ी में जो आई थी प्रियंका वगैरह, वो तो विरोध था, क्योंकि अंबेडकर के बारे में इन लोगों का है कि अमित शाह ने अपमानजनक बातें कही इसको लेकर। उसका ये दिखा रहे थे कि हम लोग अम्बेडकर के से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। नीला का मैंने क्या देखते हैं, इसका जो है पताका जो है, झंडा जो है बसपा का नीला ही है, इसलिए ये लोग नीला पहन कर आए थे प्रतीक के तौर पर। तो ये सब बातें जो है तो ठीक सामान्य बातें हैं, ठीक अमित शाह ने कहा आपत्तिजनक बातें थी, हालांकि उसके आगे अगर दिखाया जाता लोगों को तो बात के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई थी कि भाई आप लोग कांग्रेस ने सम्मान कब नहीं दिया, 34 बरस बाद उनको भारत रत्न मिला, इसी से जाहिर हो जा रहा है वह भी गैर कांग्रेसी सरकार ने दी और उस सरकार में भाजपा भी शामिल थी। अगर भाजपा का नियत कहीं अंबेडकर के खिलाफ रहता तो भाजपा विरोध कर देती, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। तो सर राहुल गांधी का जो रुख है, जो व्यवहार आज दिखा, जो सुर्खियों में है, जिस पर चर्चा हो रही है देश और विदेश में आज, तो क्या राहुल गांधी इस तरह के व्यवहार से अपने कार्यकर्ताओं को और जो गठबंधन है उनका इंडिया गठबंधन, उसके नेताओं को आक्रामक बनाना चाहते हैं? क्योंकि विश्व के कई देश हैं जहां पर सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा दौर भी चल रहा है, तो क्या उस तरफ मतलब देखने और टटोलने की जरूरत है? सत्ता परिवर्तन का नहीं, जबरन सत्ता हथियाने का दौर चल रहा है। अपना पड़ोसी बांग्लादेश में हुआ ना, अभी एक और कंट्री में हुआ, तो वैसे ही जो है कुछ माहौल भारत में भी बनाने की कोशिश हो रही है कि माहौल ऐसा बने कि जनता सड़क पर उतर जाए, हंगामा हो पूरे देश में और सरकार को मजबूर होकर जो है, जो उनके सहयोगी हैं, जिसके बल पर सरकार चल रही है, भाजपा को अपना बहुमत नहीं है इस बार, बहुमत की सरकार तो है नहीं, सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है एनडीए की सरकार चल रही है इस बार। तो इन लोगों की कोशिश है कि जिस तरह से सामान्य मुद्दों को या मुद्दा व्यापक भी हो उठाकर राहुल गांधी आक्रामकता की शैली अपना रहे हैं, उससे लग रहा है इन लोगों की कोशिश है देश में जो है ना एक तरह से आंदोलन खड़ा किया जाए सरकार के खिलाफ, जन आंदोलन और अराजकता वाला माहौल खड़ा वाला माहौल बनाया जाए ताकि
उसकी आग पर जो है अपनी सियासी रोटी सेकी जाए, ये कोशिश इन लोगों की है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखिए कि राहुल गांधी अचानक क्यों आक्रामक हो गए, इसके पीछे भी है। अभी ममता बनर्जी ने क्या किया था, हाँ कि नेतृत्व दे दो अब हाथ में, अब राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है। लालू भी एकदम खींच लिए डोर एकदम कि राहुल से नहीं होगा। नहीं संभल रहा है। अरे असलियत राजनीति सर यही पर पकड़ लिए सर। कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से आवाज उठाई महाराष्ट्र की हार के बाद, कांग्रेस की जो वहां हार हुई, उस इंडिया गठबंधन की अब जो वहां महाअघाड़ी है उसकी जो हार हुई, इसके बाद से कांग्रेस बैक फुट पर थी, ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर आ गई थी। अब ममता बनर्जी के साथ तमाम लोग आ रहे थे, बिहार के लालू प्रसाद भी आ गए, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, दिल्ली के जो हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इधर से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में भी उन महाअघाड़ी में हो गया। हाँ, और कई और भी थे जो डिमांड करने लगे, नहीं ममता बनर्जी सही कह रही है, ममता बनर्जी के हाथ में दिया जाए। लालू भी तो कह दिए सर बिहार से। हाँ भी कह दिए। तो इससे कांग्रेस बैक फुट पर थी, बेचैन थी एकदम कांग्रेस। बेचैन थी। अब क्या करें? और अमित शाह ने मौका दे दिया। अमित शाह की भी गलती है कि जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई उसकी कहीं से भी सराहना नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने गलत नहीं कहा, हम बार बार कह रहे हैं उन्होंने गलत नहीं कहा। आगे अगर जो बातें हैं जब पूर्ण होती है पूरी बातें, तब वह उसकी प्रासंगिकता है। लेकिन जिस तरह से वीडियो काट कर दिखाया गया, वहां पर कहीं न कहीं जनता को भ्रमित हुआ और जनता में जो एक आक्रोश भी है, क्षुब्ध भी है। यह सही है, लेकिन पूरा जब दिखता है वीडियो तो लगता है कि वो प्रासंगिक था। फिर भी अमित शाह को चुप कर गए मंत्री हैं देश के, उनको थोड़ा और संयमित होना चाहिए था, मुलायम नजरिया रखना चाहिए था। चूंकि अंबेडकर को बिहार नहीं पूरे देश की जनता सम्मान की दृष्टि से देखती है। वह सम्मान जो प्राप्त है वह सब आगे भी प्राप्त रहेगा और इसको मिटा नहीं सकता। चाहे कांग्रेस भले उनको अपमानित करते रही, 34 साल तक जो है भारत रत्न नहीं दिया गया, यह बात जो है उठा रहा ना, चिराग पासवान भी बोले ये बात कि कांग्रेस कभी जो है अंबेडकर को सम्मान नहीं दी, सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई थी। तो चिराग पासवान बोले ना भाई, वो दलित नेता है। मांझी भी बोले, मांझी भी सपोर्ट में आ गए, ललन सिंह भी सपोर्ट में आ गए जदयू के। राजीव रंजन तो कल ही कह दिए थे गलत क्या बोले हैं, कांग्रेस ने तो कभी सम्मान नहीं दिया। तो ये सब बातें कल ही, जबकि आज फिर केजरीवाल ने एक शिगुफा छोड़ा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों की नजर है किसी तरह से केंद्र की सरकार को गिराया जाए, और उनके दो हथियार हैं, एक बिहार में नीतीश कुमार और दूसरे आंध्र प्रदेश के है ना चंद्रबाबू नायडू। ये चाहते हैं कि दोनों भड़क जाएं, चाहे अंबेडकर का इशू हो या अन्य मुद्दे हों। और इस इशू पर जो है आज तो केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिख दिया कि आप जो है नीतीश कुमार को और उधर चंद्रबाबू नायडू को आप समर्थन वापस ले लीजिए। तो घोर अपमान किया। और लालू प्रसाद ने क्या कहा, वो उनका चाटुकारिता कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनका बयान जो आया उसमें अमित शाह को तो उन्होंने पागल बताया ही, और कह रहा जो इसके बावजूद सरकार के साथ है वह चाटुकार है। सर आज तो लालू जी को सब घेर लिया, एनडीए के नेता लोग तो घेर लिए, प्रहार किया ना नीतीश कुमार पर। घिर भी तो गए सर। घिर गए हैं तो ठीक है, लालू प्रसाद को पहले भी बोले थे नीतीश कुमार पर कि भाई महिला संवाद यात्रा करने जा रहे, जाने दो, नैन सुख लेगा। पहले भी बोल चुके हैं, वो तो बोलते ही है इस तरह से, उनका तकाजा होगा। सर दर्शकों को वो बता दीजिए जिसमें लालू जी को कैसे एनडीए के नेताओं ने घेरा है बिहार में।
आज कहा ना, बड़ा उनकी लज्जा तक की वो कर दिया नीरज कुमार, जदयू के प्रवक्ता, कर उनको लज्जा नहीं आती है, उनको निर्लज है, सब बोल दिया। अब क्या बोलेंगे वो? अब क्या बोलने के लिए कुछ बचा लालू जी के लिए? सम्राट चौधरी क्या क्या नहीं बोल दिए, है ना भाई। उप मुख्यमंत्री भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कह दिया? जनता का पैसा चारा चोर तक कह दिया, और कहा कि जमानत पर है और राजनीति कर रहे हैं। तो क्या उनकी रह कहाँ गई, क्या रह गई उनकी इज्जत? सियासत चल रही हो। ममता बनर्जी ने जो पलीता फूंका, उसी पलीते को शांत करने के लिए राहुल गांधी ने यह बितंडा खड़ा किया, लेकिन आज खुद फंस गए धक्का मुक्का करके। और बेचारा जो है उम्र दराज बूढ़े बेचारे प्रताप सारंगी का जो सिर फूट गया, इससे इनका अब स्वाभाविक है, जब सिर फूटा उसका FIR होगा, जांच होगी, CT स्कैन तक की बात डॉक्टर ने कह दी, तो अब तो डॉक्टर का होता है ना इंजुरी रिपोर्ट भी बन गया, केस तो मजबूत हो जाएगा। अब देखना है कि जो पुलिसिया जांच होती है उसमें राहुल गांधी बच पाते हैं कि फिर गिर जाते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि किसकी इज्जत आज चली गई और किसकी इज्जत बच गई। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।